शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मेरा सौभाग्य है, महिला दिवस पर आप सब मातृशक्ति का दर्शन हो रहा है। आपने बहुत सुंदर कहा है, आपने भी बहुत सुंदर कहा। और एक बहन है जिसने कहा कि औरत होना ही अपने आप में पर्याप्तता है, कुछ भी और नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने जब सृष्टि की कल्पना की तो आज आप गर्भ की बात कर रही हैं, तो गर्भ भी आपके पास है और गर्भ भी आपके पास है। दोनों चीजें सृजन के लिए धारण करना, आक्रामकता हमारा स्वभाव नहीं है। कदाचित वो हमारी भूमिका हो सकती है, चंडी बनना हमारी भूमिका हो सकती है, लेकिन स्वभाव में तो वत्सलता है, प्रीत है, प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जुन लो, शक्ति साध सर्जन लो। अर्पित है अंतरमन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। मैं स्त्री हूं, मैं गौरव करती हूँ कि मैं बटोरती नहीं, मैं बांटती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। मैं गौरव करती हूँ अपने पे, क्योंकि मैं जिम्मेदारियों को स्वीकार करती हूँ। अगर दिल्ली की सड़कों ने दामिनी की दुर्दशा को देखा, सारा संसार उस बच्ची के प्रति संवेदना से भरा, हम शर्मिंदा हुए, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। कदाचित हम अपनी संतानों को बताते कि स्त्री मात्र शरीर नहीं होता, वो भोग्य ही नहीं होती, उसको देखने का अलग एक दृष्टिकोण होता है। हम चूक गए, मां होने के नाते हम चूक गए। जिम्मेदारी है सरकारों पर, सैटेलाइट चैनलों पर, समाज पर। क्यों? सारा समाज हमसे और आपसे है। एक एक इकाई जब एकत्रित होती है तो समाज कहलाती है। इसीलिए हम किसी दूसरे पर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं कहीं चूक गई, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा गौरव है कि मैं जिम्मेदारियां दूसरों पे नहीं लादती, जिम्मेदारियों को स्वयं वहन करती हूँ और उसके लिए पीड़ाओं को भी झेलती हूँ, वेदनाओं से भी गुजरती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को निभा के संतोष का अनुभव भी करती हूँ। अभी आपने बताया, माँ ने कहा वो बड़ा है वो छोटा है। कदाचित माँ उस प्रक्रिया में से गुजर रही थी जिस प्रक्रिया में से हर व्यक्ति को गुजरना चाहिए। क्यों? पार्वती शंकर के बिना अधूरी है, इसे मानना होगा। शिवत्व भी धन्य नहीं होता जब तक पार्वती का संसर्ग नहीं मिलता। इसलिए आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का, वो जब मिला तब शरीर बना, समाज बना। व्यक्ति ने विराट का दर्शन कर लिया, अहम वयम हो गया, मेरा और तेरा मिलकर हम हो गया। इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, वो भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में हमने उसको स्वीकार भाव के साथ स्वीकार किया। निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रतिस्पर्धी मैं कब हो गई? किसी के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रश्न कहाँ पैदा हुआ? क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में अंगूठे का निशान भी एक दूसरे का कभी मिलता नहीं। पत्ता पत्ता भिन्न है, विविधता से भरी यह सृष्टि। अपने आप में ही मैं अद्वितीय हूँ, मेरी तुलना नहीं है किसी से, मैं अतुलनीय हूँ। इसलिए मैं गौरव करती हूँ। मैं ही क्यों गौरव करूँ? संसार का प्रत्येक कण अपने पे गर्व कर सकता है, क्योंकि
क्योंकि ईश्वर ने उसको अपने हाथों से घड़ा है। वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत सुंदर है। हाँ, मेरे पास बुद्धि ज्यादा नहीं है तो मैं घर में बैठ गई। दूसरे को परिचय देने में क्यों घबराऊं? मैंने बिल्डिंगें नहीं बनाई, मैंने इमारतों का निर्माण नहीं किया, मैंने बहुत सारी किताबों की रचना नहीं रची, मैं ग्रंथकार नहीं हूँ। मैंने स्मृतियों की रचना कदाचित न रची हो, लेकिन स्मृतियां जिनकी प्रज्ञा में उतरी, ऐसे वेद व्यासों की जननी मैं हूँ। इस बात का गर्व है मुझे, इस बात का गौरव है। इसलिए मैं जन्म देती हूँ, और कदाचित मेरी मनस्थिति अच्छी नहीं होती तो मेरा सृजन अच्छा नहीं हो पाता। व्यास जी बहुत अच्छा व्यक्तित्व थे। सारा भारत नहीं अपितु संसार अगर अध्यात्म को जीना चाहे तो व्यास जी की कृतियों को उखेड़ना होगा, पलटने होंगे। एक माँ ने जब व्यास जी को देखा, इतना विचित्र रूप था उसका कि उसने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद की तो वो अंधे पुत्र की माता बन गई, जिसका नाम था धृतराष्ट्र। और दूसरी माँ भय से पीलू पड़ गई तो उसने पांडु रोग से ग्रसित पुत्र को जन्म दिया। लेकिन एक स्त्री जो व्यास जी के व्यक्तित्व की गौरव गरिमा को समझती थी, उसने श्रद्धा से व्यास जी के अंश को जब कोख में धारण किया तो धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज की वो जननी बन गई। एक पिता उसका अंश असफल हो गया क्योंकि माता की मन स्थिति अनुकूल नहीं थी। इसका अर्थ है कि मैं गौरव कर सकती हूँ कि मैं मनुष्यता की टकसाल हूँ। मैंने मनुष्यों को गढ़ा है, मैंने मानवों को बनाया है। इसलिए इतना बड़ा सृजन करने के बाद शायद मुझे ग्रंथकार बनना, अन्य कुछ बनना, उसकी कभी चित्त में होड़ पैदा नहीं हुई। इसलिए मैं चुपचाप घर के अंदर अपनी भूमिका निभाती रही, क्योंकि मैंने इतना सुंदर सृजन किया कि उस सृजन के सामने संसार का कोई भी सृजन बौना है, छोटा है, छिछला है, बहुत क्षुद्र है। इतनी बड़ी गौरव और गरिमा की धनी मैं स्त्री अपने पे गौरव कर सकती हूँ। कैसे बन गई अबला? वो जो सबला थी, वहां देवताओं में चर्चा हो रही थी कि भाई देवों का कोष कौन संभालेगा? बोले देवों का कोष, अरे ये पुरुष तो मूर्ख है, ये तो कोष दे देना चाहिए लक्ष्मी जी को। बात विद्या की आई तो फिर वहां भी पुरुष बेचारे दूर कहीं खड़े हैं, सरस्वती की जिम्मेदारी लगा दी गई। अरे क्षुधा पूर्ति करनी है, भूख लगी है भाई, तो चलो शंकर भले ही हो, अपने शिवत्व को छोड़कर अन्नपूर्णा के सामने भिक्षा का पात्र लेके खड़े हो जाओ। अन्नपूर्णे महापूर्णे सदा पूर्णे, ज्ञान वैराग्य के लिए माता मुझे मेरी क्षुधा निवृत्ति करनी है। कहाँ हूँ मैं छोटी? कोई मूसक पे चढ़ा, कोई मोर पे चढ़ा, किसी ने गधे को सवारी बना ली, कोई बैल पे चढ़ गया, लेकिन जब मैं आरूढ़ हुई तो सिंह वाहिनी बन गई, दुर्गा वाहिनी बन गई। शेरों के ऊपर सवारी करना, इसके लिए शक्ति चाहिए, साहस चाहिए। मुझे गौरव है कि मैं साहस करती हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है। हाँ, मैं क्रांतियों की कहानियां लिख सकती हूँ, लेकिन मैं करुणा की लोरियां भी गुनगुना सकती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, प्रेम भी है, प्रीत भी है, साहस भी है, मैं चंडी बनना भी जानती हूँ। और कदाचित मैं सतीत्व के रास्ते पे जब चलती हूँ तो त्रिदेवों को, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, तीनों को नन्हा बच्चा बना के पालने में झुलाने का गौरव भी मुझे ही प्राप्त है। हाँ, कदाचित किसी राम को मेरे शील, मेरे सत्य पर संदेह हो तो मैं अग्नि परीक्षाओं से भी गुजरती हूँ। और फिर कदाचित वो अग्नि देव प्रकट होकर कहते हैं, राम तुम्हें जानकी पर संशय है? मैं पावक हूँ राम, पावक। मेरे को संसार पावक इसीलिए कहता है। इस सृष्टि में सीता जैसा व्यक्तित्व भी चाहिए तो द्रौपदी जैसा व्यक्तित्व भी चाहिए कि बाल खोलकर वो अपने पुरुषों को कहती है कि मेरा अपमान करने वाले जब तक उनके रक्त से स्नात नहीं होंगे मेरे केश, मैं बेड़ी नहीं बांधूंगी। तो इस संसार की अग्नि शिखा है द्रौपदी, और इस संसार की समर्पण की देवी है जानकी। त्रिदेवों को भी बालकवत देखने वाली है अनसुईया। इतनी बड़ी गौरव की परंपरा की संवाहिका मैं साध्वी वितंभरा अपनी मातृशक्ति के बीच गौरव कर सकती हूँ, गर्व कर सकती हूँ। कदाचित मेरा गौरव, मेरा गर्व अभिमान न बन जाए, इसीलिए मुझे पता होना चाहिए क्या मैं ऐसे ही बन गई, मात्र माता की लोरी
चाहिए, ऐसे माता की शीतलता चाहिए। बीज तो उसके बिना अंकुरित ही नहीं होता। मेरे भाइयों ने भी मुझे बनाया, मेरे पतियों ने भी मुझे गढ़ा है, उनके साथ जुड़कर मैं कुछ ना कुछ बनी हूँ, कुछ ना कुछ अर्जित हुआ है। और कदाचित आज ऐसा मौका है कि आप अपने पति को जाके धन्यवाद दो कि मेरे जैसी को 30 साल से झेल रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। कदाचित मेरे जीवन की विनम्रता, अर्पण, समर्पण और खुले दिल से सोचना हमारे इस दिवस को बहुत धन्य करेगा, कृतार्थ करेगा। एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगी, और इसीलिए कि मुझे मालूम नहीं मुझे कितनी देर बोलनी है, और कभी कभी तालियां सुनकर प्रसन्नता के लिए नहीं होती, जल्दी माइक छोड़ दिया जाए इसके लिए। तो मैं निवेदन कर रही थी कि मुझे याद आ रहा है पौराणिक कथा, मैं साधवी हूँ, कथा करती हूँ। बहुत बार हमारे संस्कृति पर बहुत बड़े आरोप लगते हैं कि हमने स्त्रियों को बंदी बनाया, फलाना किया, धमाका किया। मुझे नहीं लगता कि भारत की स्त्री ने अतीत कभी ऐसा देखा हो। सारे जगत के श्रेष्ठ पुरुष लाइन लगा के खड़े होते थे, और हम हमारे गुणों के अनुरूप गुणी आदमी का चयन करने की हमारे पास अधिकार होता था। इतना बड़ा गौरव भारत की स्त्री को रहा। दो पुरुषों ने अगर आपस में शास्त्रार्थ किया तो मैत्री और गार्गी ने बताया कि तुम दोनों में से विजय किसकी हुई है। मंदालसा एक ऐसी माता थी जिसने अपने पुत्रों को लोरी में ज्ञान दिया। शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोहितरा मंदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। पुत्रों ने कहा, माँ कैसी हो तुम, जब भी तुम्हारा पुत्र होता है और तुम ज्ञान और वैराग्य बता बता के उनको जंगल भेजती रहती हो। सबसे छोटे पुत्र ने कहा, माँ तुम ऐसी क्यों है? तो मंदालसा ने कहा, ये बता बेटा, तुझे कैसी नाव अच्छी लगेगी जिसमें तोशक तकिए लगे हों, सुंदर छत्र लगा हो, अच्छी सुविधा हो? अरे माँ, ऐसी नाव होगी तो मैं ऐसी गद्देदार नाव में बैठ के यात्रा करना पसंद करूंगा। अच्छा बेटा, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि उस नाव में छेद भी है, फिर क्या करेगा? अरे माँ, वो तोशक तकिए भूल जाऊंगा मैं, छेद वाली नाव में बैठ के डूबना है क्या मुझे? तो मंदालसा ने कहा, मेरे लाल, संसार के भोग विषयों में वृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है कि हम वैराग्य से बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों? मैं अपनी संतानों को बोध कराती हूँ कि अंततो गत्वा ये जगत नश्वर और अविनाशी नहीं, विनाश की तरफ जाता है। मैं बोध कराती हूँ उसको, नन्हे से बच्चे को बोध कराने वाली, आत्मज्ञान देने वाली मंदालसा। बाप बहुत परेशान है, बेटा जिद कर रहा है, मुझे मेरी छाया पकड़नी है, मुझे मेरी छाया पकड़नी है। अब वो कैसे अपनी छाया पकड़ेगा? तो वो माँ, अपड़ माँ, जिसने स्कूल नहीं देखा, चूल्हे पे जो रोटी बना रही थी, ये क्यों रो रहा है? बोले इसका दिमाग खराब हो गया, अपनी छाया पकड़ना चाहता है। तो वो अनपढ़ माँ आई और उस बालक का हाथ पकड़ के उसी के सिर पर रख दिया। उसने देखा छाया पकड़ ली मैंने, क्योंकि उस छाया में अपने आप को पकड़ा महसूस किया। इसीलिए आप कहते हो, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखा होगा, लेकिन हमने बहुत कुछ अपनी माँ से पाया। बहुत बार हमने अपनी माँ को जिन हालातों में देखा, आप समझ लीजिए कि अभी जैसे हमारी बहन जी चर्चा कर रही थी कि कितने बुरे हालातों में हमने उनको अक्सर ये जो कोयला होता है ना, कच्चा कोयला या फिर मुल्तानी मिट्टी को भून के खाते देखा। हमने हमेशा बहुत बार ऐसा होता था, वो कुंडी सोटा लेके कूटती थी, मसाला होता कुछ नहीं था, हम कहते थे उसमें तो कुछ नहीं है, वो ऐसे कर देती थी। थोड़ा समझदार हुए तो हम समझ गए कि हमारी माँ खाना बनाने का नाटक करती थी ताकि पड़ोसी मेरे बच्चों पे दया करने ना आ जाए। वो कहती थी 40 दिन तक भूखे रहोगे ना, मरोगे नहीं, पर जिस दिन किसी के सामने हाथ फैलाओगे जिंदा जी मर जाओगे। स्वाभिमान देने वाली माँ। हम सोचते पदार्थों से जिंदगियां बनती है, नहीं, सुविधाओं के बीच में जीवन नहीं बनते, और माँ अभावों के बीच में भी हो, और अगर उसके पास सृजन की सामर्थ्य है, संस्कारों की जिसके पास पूंजी है, तो वो अपनी संतानों को वो मूल्य दे देती है जो जिंदगी भर तक साथ रहते हैं। मुझे लगता है हम सब गौरवपूर्ण इतिहास रचने वाले लोग हैं। यहाँ जितनी भी मातृशक्ति विराजमान है, आपकी बहुत बड़ी अपनी पहचान है। कदाचित समाज में हमारी पहचान हो ना हो, हम अपने आप में संतुष्ट हैं कि नहीं? प्रश्न ये है।
क्या हम पहचान पे निर्भर तो नहीं हो गए? कदाचित हमें कोई ना जाने, कोई ना पहचाने। हाँ, हमें चर्चा कर लेनी चाहिए कि हम सफल हैं कि नहीं। कदाचित हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि जिंदगी की सफलता मायने नहीं रखती, जिंदगी की सार्थकता मायने रखती है। क्या मैं सार्थक जीवन जिया मैंने? हमें चिंतन करना चाहिए आज के इस दिन पर। हाँ, एक बात कह के अपनी बात पूरी करने जा रही हूँ कि वो नदी है ना, सागर को मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है, बार बार मिलती है। सागर कहता है कि मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी? नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता ना, तब तक तुमसे आके मिलती रहेगी। हाँ, मुझे गौरव है कि मैं झील नहीं, मैं नदिया हूँ, सामर्थ्य रखती हूँ सागर को मीठा करने की। कदाचित सागर मीठा ना हो, पर उसे मीठा करने के चक्कर में मैं स्वयं मीठी रहती हूँ, पवित्र रहती हूँ, पावन रहती हूँ। आज के इस अवसर पर वो नदी का प्रवाह हमारा बना रहे, इतना ही कहूंगी। तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरे हो सकते थे। तुम तो झील की तरह ठंडे होके बैठे रहे, नदियां बनते तो आगे निकल सकते थे। जय श्री राम।